अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन में कितने तरीके के क्वेश्चन इसका ये बनेगा कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर रिटन इन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो उसका आंसर शुरू करते हैं कि सबसे पहले होता है गुड न्यूज़ लेटर्स, यानी ऐसे लेटर्स जिसमें गुड गुड न्यूज़ दी जा रही होती है। किसको दी जा रही होती है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंक्वायरी लेटर एज इट गिव encouragement to seller. People are asking about his products and services. Seller expects sales in future and cash inflows increases. जो पब्लिक है वो या कस्टमर कह लीजिए आप, कस्टमर्स जो हैं या बायर जो हैं वो ये लेटर लिखते हैं और सेलर को लिखा जाता है। सेलर जो है उसके लिए ये गुड न्यूज़ होती है, एक अच्छी बात होती है कि लोग उससे इंक्वायरी कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, और आने वाले दिनों में उसके यहाँ कैश इनफ्लो करेगा, तो उसके लिए वो खुश हो रहा। दूसरा लेटर होता है जनाब ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर में ये होता है इट इज जनरली रिटन आफ्टर इंक्वायरी लेटर। ये ज्यादातर इंक्वायरी लेटर के बाद लिखा जाता है। इट इज द एक्चुअल लेटर वेयर बायर रिक्वेस्ट सेलर टू सेंड हिम गुड्स और सर्विसेज। ये दरअसल वो लेटर होता है जिसमें बायर रिक्वेस्ट कर रहा होता है सेलर से कि वो उसको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर दे। Buyer writes this letter with price because in inquiry letter buyer has already asked from seller about price, quantity, discount, delivery time and other details. ये बायर जो है इस लेटर में ये सारी चीजें मेंशन कर देता है क्योंकि इससे पहले इंक्वायरी लेटर में वो सारी चीजें पूछ चुका होता है, सारी चीजों के बारे में उसे पता होता है। तो पहले वो इंक्वायरी लेटर लिखता है, यानी चीजें पूछने के लिए ये सारी चीजें, और उसके बाद दूसरा है वो ऑर्डर कर देता है कि जी हम ऑर्डर कर रहे हैं, आप भेज दीजिए हमें। तो खरीद रहा होता है वो चीजें, तो वो ऑर्डर लेटर। तीसरा लेटर होता है जनाब क्लेम लेटर। क्लेम लेटर कब लिखा जाता है? व्हेन बायर रिसीव्स बैड क्वालिटी ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट, क्रिएट डिफेक्ट्स एंड वारंटी पीरियड, द बायर राइट कंप्लेंट क्लेम लेटर टू सेलर। इसको कंप्लेंट लेटर भी कहते हैं, क्लेम लेटर भी कहते हैं। लेटर टू सेलर एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज रिफंड द प्राइस, कि वो या तो चेंज कर दे या रिफंड कर दे प्राइस को। तो ये लेटर जो लिखा जाता है ये भी बायर्स की तरफ से ही लिखा जाता है जब उनको डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। कभी कभी जो है वारंटी टाइम के अंदर जो है डिफेक्ट कोई रूनुमा हो जाता है, तो वो क्लेम लेटर लिखते हैं सेलर को कि इसको या तो बदल दीजिए या प्राइस वापस कर दीजिए, या इस तरह का जो भी उन्होंने दिया हुआ होता है वो उस जो वारंटी दी हुई होती है या इस तरह की कोई उन्होंने खरीदते वक्त कोई चीज़ दी हुई होती है कि हम आपको रिफंड कर देंगे या चेंज कर देंगे या रिपेयर कर देंगे, वो सारी सर्विसेज वो मांगते हैं। तो ये होता है क्लेम लेटर। ये एडजस्टमेंट लेटर्स होते हैं, ये सेलर की तरफ से लिखे जाते हैं। दो तरह के एडजस्टमेंट लेटर्स होते हैं, एक फेवरेबल एडजस्टमेंट लेटर होता है, दूसरा अनफेवरेबल एडजस्टमेंट लेटर होता है। फेवरेबल एडजस्टमेंट लेटर किस वक्त लिखा जाता है? जब जो सेलर है वो क्लेम लेटर का जवाब फेवर में देता है और वो कहता है ठीक है हम आपको रिपेयर करके दे देंगे, या आपकी अब मनी बैक गारंटी थी तो आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे, या फिर अगर उसको वारंटी पीरियड के अंदर उसको चेंज करना था तो हम चेंज करके दे देंगे। ये इस किस्म का लेटर जो वो लिखता है क्लेम लेटर के जवाब में, तो उसको फेवरेबल एडजस्टमेंट लेटर समझा जाता है। और इसके अलावा जो दूसरी किस्म का लेटर वो लिखता है, यानी वो रिजेक्ट कर रहा होता है क्लेम लेटर को और कह रहा होता है कि आपकी वारंटी पीरियड खत्म हो गया है, या हम जो है हमारी पॉलिसी चेंज हो चुकी है, या इस तरह की कोई बात कर रहा होता है, या हम जो है वो आपकी वजह से नुकसान हुआ है, हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं हुआ था जो भी डैमेज हुआ है। तो इस किस्म के लेटर को कहते हैं अनफेवरेबल एडजस्टमेंट लेटर। और ये दोनों लेटर्स जो हैं ये सेलर की तरफ से लिखे जाते हैं। फेवरेबल उस सूरत में होता है जब वो क्लेम लेटर का जवाब पॉजिटिव देता है, और अनफेवरेबल एडजस्टमेंट लेटर उस वक्त होता है जब वो क्लेम लेटर का जवाब नेगेटिव सूरत में दे रहा होता है सेलर जो है। सर्कुलर लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो आपके पास आ जाते हैं। ऐड वगैरह के लेटर्स अक्सर देखे होंगे कि आपके दरवाजे से, डोर स्टेप के नीचे से डाल के चले जाते हैं अपना ऐड करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए। तो इस किस्म के लेटर्स होते हैं वो कंपनीज या प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कर रही होती हैं वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने कस्टमर बनाने के लिए ऐसे सर्कुलर लेटर्स जो हैं वो डालते रहते हैं। या वेबसाइट पे आप चले जाते हैं, आजकल क्योंकि नेट का ज़माना है तो नेट पे भी इस तरह के सर्कुलर लेटर्स
बहुत सारे मौजूद होते हैं और ये मैनुअली भी जो डोर स्टेप पे आपके डाल दिए जाते हैं, वो उस तरह के लेटर्स जो हैं वो बहुत आम। सेल्स प्रमोशन लेटर जो होता है वो नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेल्स को प्रमोट करने के लिए होता है। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट होती हैं इनकी कंपनीज़, ये अपने आप को प्रमोट कर रहे होते हैं, कोई नया नया प्रोडक्ट मुतारिफ करा रहे होते हैं। तो उसके लिए बाज़ औक़ात ये नए सैंपल्स और गिफ्ट्स वग़ैरह भी देते हैं जो इनके कस्टमर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, नए कस्टमर्स भी बना रहे होते हैं या अपने कुछ जो उसमें कुछ एनहांसमेंट कर रहे होते हैं, कुछ अपने आप को आगे बढ़ा रहे होते हैं, उसके लिए ये प्रमोट कर रहे होते हैं, तो ये सेल्स प्रमोशन लेटर्स होते हैं, ये कस्टमर्स बनाने के लिए होते हैं। ये भी सेलर्स की तरफ से ही लिखे जा रहे होते हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बूम कर सके। इसके लिए एडवर्टाइज़ भी होते हैं, वेब पे होते हैं, नेट पे होते हैं। जगह-जगह ये अपनी कैम्पेन्स चला रहे। सेल्स लेटर ये वो लेटर्स होते हैं जो सेलर लिखता है अपने प्रोडक्ट को और सर्विस को सेल्स करने के लिए लिखता है वो ये लेटर और इसका मकसद होता है कि इंटरेस्ट डेवलप करे वो कस्टमर में ताकि वो आए उसकी वेबसाइट को विज़िट करें या उसकी शॉप को विज़िट करें ताकि अपनी सेल्स को। जॉब लेटर भी एक तरह का सेल्स लेटर होता है क्योंकि उसमें अपनी स्किल्स को मुतारिफ कराया जा रहा होता है और ऑर्गेनाइजेशन में जाके बताया जा रहा होता है कि हमारे अंदर ये खूबी है, ये स्किल है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरह का फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो ये जॉब लेटर भी एक। अब सॉलिसिट लेटर्स कौन से होते हैं और अनसॉलिसिट लेटर्स कौन से होते हैं ये बताया जाएगा। सॉलिसिट लेटर्स वो लेटर्स कहलाते हैं जिसमें पहले से एडवर्टाइज कर दिया जाता है, पहले से आपको इन्फॉर्मेशन होती है कि ये चीज़ डिमांड की जा रही है और फिर उसके ऊपर आप रिएक्ट करते हैं, तो वो सॉलिसिट लेटर्स कहलाते हैं। और अनसॉलिसिट लेटर्स वो होते हैं जो खुद ही अपनी तरफ से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी इदारे को लिख रहे होते हैं और अपनी खदमात पेश कर रहे होते हैं। तो इसकी मिसाल सबसे अच्छी जॉब लेटर की मिसाल है कि जॉब लेटर सॉलिसिट उस वक़्त हो जाएगा जब अगर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन ने, किसी भी इदारे ने जॉब का ऐड दिया हुआ है और उस पे आप रिएक्ट कर रहे हैं और आप चले गए हैं वहाँ जॉब लेने के लिए, अपनी स्किल्स बताने के लिए, तो वो सॉलिसिट अपनी खदमात पेश करने के लिए, तो वो सॉलिसिट लेटर्स कहलाएगा। जो आप लेकर जाएँगे अपना लेटर जो वहाँ पोस्ट करेंगे आप, वो सॉलिसिट लेटर होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको पता चलता है कि किसी इदारे में जगह खाली हुई है या वहाँ आपकी जगह मौजूद है। इवन उन्होंने ऐड ना दिया हो या इस तरह तरीके से उसको आम ना किया हो पब्लिकली, तो आप जो हैं वो खुद से पहुँचते हैं और आप बता रहे होते हैं कि मैं आपके लिए मेरे पास ये स्किल है और आपके इदारे के लिए इस तरह मुनाफ़ा बख्श हो सकती है। तो उस वक़्त वो अनसॉलिसिट हो जाएगा। तो ये डिफ़रेंस होता है सॉलिसिट और अनसॉलिसिट में। कि अनसॉलिसिट किस वक़्त हो जाते हैं और लेटर्स और सॉलिसिट किस वक़्त। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूज़? देखें न्यूज़ तो हम लोग जानते हैं कि क्या होती है, लेकिन ये बात बिज़नेस के हवाले से, बिज़नेस कम्युनिकेशन के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें न्यूज़ का मतलब होता है कि इससे पहले पर्सन को नहीं पता थी और फर्स्ट टाइम आप उसे ये न्यूज़ देने के लिए जा रहे हैं, यानी वो अभी तक अनअवेयर है उस न्यूज़ से। तो आप जो देने जा रहे हैं, यू विल बी द फर्स्ट जो उसको ये न्यूज़ दे रहे हैं। तो उसके लिए जो न्यूज़ लेटर लिखे जाते हैं वो होते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन न्यूज़। इट मीन्स अ पर्सन इज़ नॉट अवेयर, वी आर टेलिंग हिम फर्स्ट टाइम सच इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अस टू हिम इज़ कॉल्ड न्यूज़। ये जो चीज़ हमें फर्स्ट टाइम उसको बताएँगे, ये न्यूज़ कहलाती है दरअसल। उस तरह की आम न्यूज़ नहीं जो हम रोज़ सुनते रहते हैं, रिपीटेड भी होती रहती है, लेकिन वो न्यूज़ में चलती रहती है, हमें पता भी होती है, हम उसको न्यूज़ कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिकेशन में न्यूज़ उस वक़्त होगी जब वो जो रिसीवर है उसका उसको फर्स्ट टाइम बताई जा रही हो, उस वक़्त वो न्यूज़ कहलाएगी, उसके लिए वो उस वक़्त न्यूज़ होगी। पर्सुएसिव लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जिसमें कायल करने की बात की जाती है, इसमें हमारा सब्जेक्ट से हमारी मुराद है जिससे हम बात करें वो हमारा रीडर भी हो सकता है, हमारा लिसनर भी हो सकता है, हमारा ऑब्जर्वर भी हो सकता है। तो पर्सुएसिव लेटर्स लिखते वक़्त हमें AIDA का ख़्याल रखना पड़ता है। जे AIDA शॉर्ट फॉर्म है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन का। यानी उसकी अटेंशन किस तरफ होगी, जो भी हमारा रीडर होगा हमें ये पता होना चाहिए उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका डिज़ायर क्या है और वो उस पे वो क्या एक्शन लेगा। अगर हम इन चीज़ों तक पहुँच जाएँ तो हमें उसको फ़ाइल करना आसान हो जाएगा अपने लेटर्स में। जो बिज़नेस लेटर्स हैं उसमें, पर्सुएसिव लेटर्स में इन बातों का ख़्याल रखा जाए तो हम कामयाबी। अब हम ऑर्गेनाइजेशन प्लान देखते हैं, इसमें डायरेक्ट
क्या होता है, डायरेक्ट प्लान में होता है गुड न्यूज़ एंड डायरेक्ट रिक्वेस्ट। डायरेक्ट जो होता है या तो हम उसको गुड न्यूज़ कहते हैं, गुड न्यूज़ में भी होता है डायरेक्ट, और डायरेक्ट रिक्वेस्ट जो होती है वो भी जो है वो डायरेक्ट की जाती है। इनडायरेक्ट कौन-सी होती हैं? बैड न्यूज़ जिनको हम फ़ौरन नहीं दे सकते, उसके लिए थोड़ा-सा हमें बंदे को इस काबिल बनाना होता है कि हम उसे ये बैड न्यूज़ दे सकें। और परसुएसिव रिक्वेस्ट में भी यही होता है कि हमें उसको फ़ाइल करना पड़ता है, थोड़ा-सा इनडायरेक्ट ले जाके फिर उसको हम फ़ाइल करते हैं। तो ये जो हैं, ये दोनों चीज़ें डायरेक्ट जो गुड न्यूज़ होती है वो तो डायरेक्ट दे देते हैं हम। डायरेक्ट रिक्वेस्ट जो होती है वो भी डायरेक्ट ही हम कर रहे होते हैं, इंक्वायरी कर रहे होते हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़। तो जब भी ये लेटर्स का तज़करा आएगा तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आएगा, तो गुड न्यूज़ हमेशा डायरेक्ट होगी, डायरेक्ट रिक्वेस्ट जो है वो डायरेक्ट होगी, बैड न्यूज़ जो है वो इनडायरेक्ट दी जाती है, परसुएसिव रिक्वेस्ट भी इनडायरेक्ट। देखें, इस टेबल को देखने से हमारी ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट अप्रोच, डिडक्ट अप्रोच किस वक़्त होती है, डायरेक्ट रिक्वेस्ट किस वक़्त होती है। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम हम देख लेते हैं, इंक्वायरी लेटर फॉर प्रोडक्ट, सर्विस, पास्ट एम्प्लॉय। इंक्वायरी लेटर जो है वो प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है, सर्विस के बारे में हो सकता है, पास्ट एम्प्लॉय के बारे में हो सकता है। यानी हम जो है प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में तो इंक्वायरी करते हैं, वो तो पता ही होगी कि आपकी सर्विसेज क्या हैं और उसके बारे में अपने हिसाब किताब से हम इंक्वायरी कर रहे होते हैं, लेटर्स लिख रहे होते हैं, इंक्वायरी लेटर्स। लेकिन पास्ट एम्प्लॉयज़ के बारे में भी जब वो नई जॉब जाते हैं तो जहाँ इदारे में जाके अपनी वो दे रहे होते हैं, वहाँ वहाँ से उनके बारे में इंक्वायरीज़ आ रही होती हैं, तो वो पास्ट एम्प्लॉयी आप क्या था, कैसा काम करता था, तो इस तरह की इंक्वायरीज़ की जा रही होती हैं। तो ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट होती है। ऑर्डर लेटर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ऑर्डर जो किए जाते हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए वो भी डायरेक्ट रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई हम ऑर्डर कर रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट दे रहे हैं आपको, आप जो है वो गुड्स और सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर दीजिए। इसके बाद जो आता है, ये कॉलम वाइज हम चल रहे हैं, व्हाई बायर राइट्स लेटर टू सेलर टू सेंड गुड्स और सर्विसेज। व्हेन बायर जो है जो खरीदार है वो लेटर लिख रहा होता है सेलर को कि हमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर दीजिए। अच्छा, इसके अलावा कंप्लेंट लेटर जो होते हैं वो भी डायरेक्ट रिक्वेस्ट होते हैं कि सेलर इज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट डिफेक्ट्स इन प्रोडक्ट और सर्विस, कि सेलर को ये पता चल जाए कि उसको कि इसमें डिफेक्ट और प्रोडक्ट्स और सर्विस में क्या था, क्या रहा। अब गुड न्यूज़ में देखिए, नेक्स्ट कॉलम पे आ जाते हैं कि गुड न्यूज़ में अप्रूवल ऑफ लोन जो है वो गुड न्यूज़ हो सकती है। अप्रूवल ऑफ लोन का अगर उसको लेटर आ गया है तो वो उसके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। फेवरेबल एडजस्टमेंट लेटर आ गया है तो ये एक अच्छी पॉजिटिव गुड न्यूज़ है। और ये डायरेक्ट अप्रोच है, डिडक्ट अप्रोच है। पासिंग ऑफ एग्जाम्स है, ये भी गुड न्यूज़ है। तो इस किस्म के लेटर्स जो हैं वो गुड न्यूज़ लेटर्स, डायरेक्ट अप्रोच कहलाते हैं। फ़ौरन इसमें उनको न्यूज़ दे दी जाती है। इनडायरेक्ट अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच कौन सी होती है, नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं, वो है परसुएसिव रिक्वेस्ट, यानी जिसमें कायल किया जाता है। सेल्स लेटर जो है इसमें अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को सोल्ड करने के लिए कायल किया जाता है कस्टमर्स को, ताकि वो उनकी प्रोडक्ट या सर्विस से फ़ायदा उठाएँ। जॉब लेटर्स जो हैं उसमें अपनी जो बंदा है वो अपनी स्किल्स, एक्सपीरियंस, क्वालिटी ऑफ वर्क, एजुकेशन, डेडिकेशन, ये सब चीज़ें दिखा रहा होता है, सोल्व करने की कोशिश कर रहा होता है, कायल करने की कोशिश कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन को कि मैं आपके लिए ये काम करके दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो ये परसुएसिव रिक्वेस्ट कहलाती है, इनडायरेक्ट होती है और इंडक्टिव अप्रोच कहलाती है। इनडायरेक्ट अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच में दूसरी चीज़ जो नेक्स्ट लास्ट चीज़ जो आती है वो बैड न्यूज़ होती है। बैड न्यूज़ के कॉलम में आ जाते हैं, इन्फॉर्मिंग अबाउट बैड न्यूज़, उसमें इन्फॉर्म किया जाता है बैड न्यूज़ के बारे में। अनफेवरेबल एडजस्टमेंट लेटर आ सकते हैं इसके अंदर, जब व्हेन वी रिसीव रिजेक्शन इन आवर क्लेम, जब हम अपना कोई क्लेम किया हुआ था हमने उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो ये हमारे लिए बैड न्यूज़ होती है, तो इसको इनडायरेक्टली दिया जाता है। सेलर की तरफ से, वो डायरेक्ट हमें नहीं बताता, फ़ौरन पहले हमको फ़ाइल करने की कोशिश करता है, पहले वाले पैराग्राफ में 2-3 लाइनों में वो, फिर उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में वो हमें आहिस्ता-आहिस्ता करके बताता है। इसी तरह टर्मिनेशन ऑफ रिक्वेस्ट, कोई भी हमने रिक्वेस्ट की थी वो टर्मिनेट की जा रही होती है, तो भी हमें इसी तरह पता चलती है इनडायरेक्टली। इसके अलावा रिजेक्शन लेटर है, तो रिजेक्शन लेटर अगर हमारा कहीं से आ रहा है तो भी वो हमें इनडायरेक्टली पता चलता है। डिसअप्रूवल ऑफ लोन, अगर हमने कहीं लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो भी जो है वो डिसअप्रूव हो गया है, तो वो भी बैड न्यूज़ होती है और वो भी इनडायरेक्टली पता चलती है। टर्मिनेशन लेटर है, वो भी इसी तरीके से बैड न्यूज़ है जो इनडायरेक्टली दी जाती है। अ, इस टेबल से हमें पता चलेगा, इसमें हम रॉ वाइज चलेंगे, कॉलम वाइज नहीं चलेंगे। तो पहले एक जैसी रॉ में चले जाते हैं। रीडर इज विलिंग टू नो, रीडर जो है वो
फर्स्ट जो आ गया आपका, फर्स्ट कॉलम है आपका गुड न्यूज का, तो रीडर जो है वो जानना चाहता है, फौरन उसको खुशखबरी की न्यूज चाहिए होती है, तो रीडर इज विलिंग टू नो आएगा यहाँ पे। अच्छा, दूसरे में परसुएट कर रहे होते हैं, हम उसे कायल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो रीडर इज अनविलिंग टू नो। वी कैन कन्विंस बाय रियलाइजिंग द रीडर दैट इट इज हिज बेनिफिट, कि हम उसको बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसमें उसका फायदा है। तो ये जो परसुएसिव वाला कॉलम था, इसमें उसको कायल करने की कोशिश की जा रही होती है, वो अनविलिंग होता है। रीडर इज अनविलिंग टू नो, बैड न्यूज के लिए भी वो अनविलिंग होता है, ज़ाहिर है कोई भी बैड न्यूज सुनने के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं होता, तो क्योंकि वो सैड फील करेगा आफ्टर रीडिंग अवर लेटर, कि वो हमारा जब लेटर पढ़ेगा तो वो सैड फील करेगा। इसके बाद नेक्स्ट रॉ में आ जाते हैं इजी कम्युनिकेशन। किस में होती है इजी कम्युनिकेशन? जब गुड न्यूज होती है तो कम्युनिकेशन बहुत इजी होती है, पहली लाइन में ही उसे जो मुखातिब किया जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन से ही मुखातिब किया जाता है, बहुत ही इजी हो जाती है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वाले कॉलम में, नेक्स्ट रो में आते हैं, तो उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन नीड्स मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब जब हम उसे कायल कर रहे होते हैं, तो क्या करना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना पड़ता है, हमें उसे फायदे बताने पड़ते हैं, उसमें क्या उनको फायदा मिलेगा ये चीज बतानी पड़ती है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाती है। तीसरी तरफ जो कम्युनिकेशन है वो टैक्टफुल, बहुत ही, जब बैड न्यूज देनी होती है तो जो कम्युनिकेशन है वो बड़े ही तरीके से हमें टेक्स्ट करते हुए जो है उसको वो न्यूज देते हैं। पहले पैराग्राफ में तो हम न्यूज ही नहीं देते उसको, पहले जो 2-3 लाइनों का एक पैराग्राफ होता है इस लेटर में, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ ला रहे होते हैं कि वो हमारी बात सुनने के लिए अपना दिमाग तैयार कर ले। नेक्स्ट रॉ पे आते हैं, डिलेज डिस्ट्रॉय कॉन्सेप्ट एंड रिलेशंस, के ऐसा कब होता है कि जब कॉन्सेप्ट और रिलेशन डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो गुड न्यूज वाले कॉलम में देखते हैं डिलेज, अगर इसका डिले किया जाए और जल्दी खबर ना दी जाए, और जो खुशखबरी की खबर है, तो जो सुनने वाला है वो समझता है कि ये जल गया, या ये मेरे लिए कोई अच्छी खबर थी, ये सुन के इसको बुरा लगा, तो ये जो है ये डिस्ट्रॉय कर सकता है रिलेशन को। परसुएशन वाले में आके देखते हैं हम कॉलम में कि क्या होता है, कि नेवर जंप व्हाट यू वांट, कि एकदम से जंप नहीं करना चाहिए जो आप चाह रहे हैं, बल्कि उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके फायदे बता के आहिस्ता आहिस्ता कायल करने की कोशिश करें। तो इसमें जो है वो अगर जो है तो थोड़ा डिले भी हो जाए तो होता ही है, क्योंकि आप उसको कायल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। जब बैड न्यूज में डिले करते हैं तो ये जो है डिलेज कॉन्क्रीट रिलेशन, तो ये जो है ये अच्छे जो मजबूत रिश्ते होते हैं उनको भी खत्म करता है, क्योंकि बैड न्यूज है, वो कहता है कुछ भी था मुझे पता तो चलना चाहिए था, बैड न्यूज थी मुझे इसके बारे में खबर तो होनी चाहिए थी, तो ज्यादा डिले भी अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑलवेज मेंशन मेन आइडिया इन द फर्स्ट पैराग्राफ। अब ऐसा कब होता है कि मेन जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें मेन आइडिया पेश कर दिया जाए, गुड न्यूज में ऐसा कर सकते हैं हम कि पहले ही पैराग्राफ में हम मेन आइडिया पेश कर दें फौरन, क्योंकि वो फौरन दी जाती है तो फौरन हम मेन आइडिया पेश कर सकते हैं। जब परसुएशन होती है तो उसमें रीडर का दिमाग तैयार करना पड़ता है, उसको फायदे बताने पड़ते हैं, तो फर्स्ट पैराग्राफ में उसको उसके फायदे दिखाए जा रहे होते हैं, फौरन जो न्यूज है वो नहीं दी जाती, सेकंड पैराग्राफ में उसको न्यूज दी जाती है इनडायरेक्टली, यानी फौरन नहीं होती, डायरेक्ट नहीं होती फौरन, ऐसे इस किस्म के लेटर्स में। अच्छा, बैड जो लेटर्स होते हैं, बैड न्यूज लेटर्स, उसमें ये होता है कि नेवर मेंशन मेन आइडिया इन द फर्स्ट पैराग्राफ, के मेन आइडिया जो वो कभी भी फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं दिया जाता, 2-3 लाइन का फर्स्ट पैराग्राफ होता है जिसमें उसे ये न्यूज सुनने के लिए तैयार किया जा रहा होता है, और सेकंड पैराग्राफ में जो है वो उसको ये खबर दी जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेवर क्रिएट बफर इन द बिगिनिंग, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे बफर क्रिएट नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले आ जाते हैं गुड न्यूज पे, तो गुड न्यूज वाले कॉलम में तो नेवर क्रिएट बफर इन द बिगिनिंग, कि बिल्कुल भी बफर क्रिएट करना ही नहीं चाहिए, सीधी उसको कॉन्ग्रेचुलेशन से ही न्यूज दे देनी चाहिए। परसुएसिव वाले में आते हैं कि यूज परसुएसिव इन द बिगिनिंग मैसेज, के जाहिर बात है पहले उसे फाइल करना पड़ता है, तो थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो आप उसको फाइल करने में अपना टाइम लेंगे। बैड न्यूज लेटर्स में ये होता है कि बफर जो है वो बहुत ही कंपलसरी होता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता लाइन पे लाया जा रहा होता है बैड न्यूज सुनाने के लिए, ताकि उसको बैड न्यूज सुनाई जा सके। तो फर्स्ट पैराग्राफ में कभी भी उसको बैड न्यूज नहीं देंगे, जो सेकंड पैराग्राफ है आहिस्ता आहिस्ता उसको ये न्यूज दी जाएगी।
राइट नेसेसरी थिंग्स इन डिटेल्स, यूज पॉइंट्स और नंबर्स। ऐसा कब होता है कि अब डिटेल या पॉइंट और नंबर बताए जाएं तो ये जो है ये अब इसको बता दी जाएगी। जो गुड न्यूज लेटर्स है उसमें बता दी जाती है, नेसेसरी थिंग्स जो है वो बता दी जाती हैं, डिटेल्स, और उसके बाद एजुकेशनल मटेरियल, रीसेल मटेरियल जो होता है, सेल्स प्रमोशन मटेरियल जो होता है उसमें डिटेल्स वगैरह बता दी जाती हैं। जो परसुएसिव लेटर्स होते हैं उसमें अटेंशन गेटिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस, अल्फाजों का इस्तेमाल और जुमलों का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है ताकि अटेंशन ली जा सके, कायल किया जा सके। बैड न्यूज लेटर्स में जो होता है वो ये पर्टिनेंट यानी रिलेट किया जाता है फेवरेबल देन अनफेवरेबल को, कि फेवरेबल जो बातें होती हैं उनको रिलेट किया जाता है, रीडर बेनिफिट को मद्देनजर रखा जाता है। अगर उसे कस्टमर अपना बनाए रखना है या वो एम्प्लॉय है, अच्छा एम्प्लॉय या मुद्दत से काम कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो आपका साथ ना छोड़े, तो आहिस्ता आहिस्ता ही उसे बताया जाता है और उसकी जो फेवरेबल चीजें हैं वो उन पे ज्यादा जोर दिया जाता है बनिस्बत अनफेवरेबल फेवरेबल चीजों के। यहाँ पे हमने कॉलम वाइज देखें तो हमने कोड बना ली हैं, जिसमें सबसे पहला जो कोड है वो है CADE, यानी सी से है क्लियर स्टेटमेंट ऑफ एक्शन डिजायर्ड। क्लियर स्टेटमेंट ऑफ एक्शन किस वक्त डिजायर करते हैं, इजी एक्शन किस वक्त होता है, डेटेड एक्शन कब होता है, एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन होना चाहिए, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ एक्शन होना चाहिए, इजी एक्शन होना चाहिए, डेटेड एक्शन होना चाहिए, एप्रिसिएशन होना चाहिए, पॉजिटिव फ्रेंडली क्लोज। ये तरीका है खत लिखने का पूरा। कॉलम वाइज देखें हम तो। अच्छा, दूसरे कॉलम पे आते हैं, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ एक्शन डिजायर्ड। गुड न्यूज में क्या होता है कि क्लियर स्टेटमेंट ऑफ एक्शन तो डिजायर करता है, इजी एक्शन भी होता है, डेटेड एक्शन भी होता है, अप्रिसिएशन भी होती है, रीडर्स के बेनिफिट्स भी होते हैं। तो इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा CARE, केयर। पॉजिटिव और फ्रेंडली क्लोज करेंगे इसको। जब हम परसुएसिव में आते हैं तो इंटरेस्ट शुड बी क्रिएटेड इन गुड्स और सर्विसेज, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप करना होता है अपनी गुड्स और सर्विसेज में। तो डिजायर, इसमें जो कॉलम वाइज हम पढ़ना शुरू करेंगे तो डिजायर देखा जाएगा, साइकोलॉजिकल अपील देखी जाएगी उसकी क्या है, रीडर्स बेनिफिट्स देखे जाएंगे, के बारे में हमें लिखना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा, गिव डिटेल, उसकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, एनर्जेटिक क्लोजिंग करनी पड़ेगी। एक्शन जो है उसमें हमारा बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए। क्लियर स्टेटमेंट ऑफ एक्शन डिजायर्ड कैसा होना चाहिए, अब ये देखिए कि क्लियर स्टेटमेंट ऑफ एक्शन डिजायर्ड, इजी एक्शन लेना चाहिए, डेटेड एक्शन हो, तो इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा CDE, यानी क्लियर स्टेटमेंट ऑफ एक्शन डिजायर्ड। डी से क्या हो जाएगा, डेटेड एक्शन, और ई से क्या हो जाएगा, इजी एक्शन। तो इसका कोड बनेगा CDE। नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं, जो था बैड न्यूज, तो उसमें ऑफर एडिशनल हेल्प, इजी एक्शन, इसमें एडिशनल हेल्प ऑफर की जाती है, इजी एक्शन होता है, डेटेड एक्शन होता है, ODE कोड बनेगा इसका। पॉजिटिव और फ्रेंडली क्लोज करेंगे हम इस लेटर को। तो इस तरह आपके ये बिजनेस लेटर्स जो हैं सारे वो कंप्लीट हो गए। इनके लिखने का तरीका कि कैसे इनको लिखा जाता है इसके बारे में भी काफी